हेलो फ्रेंड्स, आपका दोबारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन नौकरी में। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की तैयारी हमारा चैनल मिशन नौकरी आपके लिए करवा रहा है, आप जानते ही हैं। और आरआरबी एनटीपीसी के जो जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अलग अलग टॉपिक्स पे हमने आपके लिए ब्यूटीफुल कंटेंट, डिटेल्ड कंटेंट और क्वालिटी कंटेंट ऑलरेडी लाया हुआ है फ्रेंड्स। और हमने इसके लिए प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमने लगभग आपका पूरा टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया है। जितने भी टॉपिक सिलेबस में दिए हुए हैं उन सब पे हमारे अच्छे कंटेंट्स भी आ चुके हैं। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो जाके हमारी प्लेलिस्ट में जाके दे सकते हैं। 2-3 टॉपिक और बचे हैं फ्रेंड्स, उसको भी हम धीरे धीरे करके कंप्लीट करवा देंगे। अब क्योंकि अब वो समय आ गया है कि अब हम आपके लिए क्वेश्चंस भी लाएंगे। पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशंस लाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो कॉमन एब्रिविएशंस ये भी एक टॉपिक है दोस्तों, मैंने इसको आपको ऑलरेडी अच्छी तरीके से कंप्लीट करा दिया है ऑलरेडी ये चैप्टर। हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में जो रेलवे में क्वेश्चंस आए हुए हैं, उस कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ताकि इसको भी आप देख लीजिए। बिकॉज कभी कदा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट हो जाते हैं एग्जाम्स में, तो वो आपको इसका आइडिया रहना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जो भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, सबसे पहले आप जाके टॉपिक को कंप्लीट करिए। हमारे जो भी हमारा प्लेलिस्ट है उसमें आप जाइए और उस प्लेलिस्ट में आप टॉपिक कंप्लीट करिए। जब आप टॉपिक कंप्लीट करेंगे ना फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको जनरल साइंस कराऊंगा, जब तक आप साइंस के पूरे टॉपिक्स कंप्लीट नहीं करेंगे ना, तब तक आपको क्वेश्चंस याद करना नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले आप टॉपिक कंप्लीट करिए, उसके बाद जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा जब आप करेंगे ना, तो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए कॉमन एब्रिविएशंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आईएसएस स्टैंड्स फॉर, आईएसएस का पूर्ण रूप क्या है? आईएसएस का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस सिस्टम, इंडियन स्पेस स्टडीज या इंटर स्पेस स्पेक्ट्रोस्कोपी। बताइए फ्रेंड्स, क्या आंसर होगा इसका? करेक्ट आंसर क्या होगा? आप जब जानते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसको हमने ऑलरेडी आपको काफ़ी चीज़ों में कवर करवाया हुआ है। जनरल साइंस में जो टॉपिक था आपका स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें भी हमने इसी टॉपिक कंप्लीट कराया है। सीडीएम, सीडीएम का फुल फॉर्म क्या है? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, कार्बन डी जनरेशन मैकेनिज्म, कार्बन डी जनरेशन मिशन या कैश डिपॉजिट मैकेनिज्म। बताइए फ्रेंड्स, क्या आंसर होगा इसका? ये क्वेश्चंस आए हुए हैं आरआरबी में प्रीवियस ईयर्स में। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। कंप्यूटर नेटवर्क, What does TCP stands for with respect to कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में TCP से क्या अर्थ है? ओके फ्रेंड्स, तो बताइए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसफर कॉल प्लान, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोसेस या ट्रांसमिशन कॉल प्रोटोकॉल। क्या होगा आंसर? बताइए, इसका आंसर होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। What does UFO stand for? UFO का मतलब क्या है? अंडर फायर ऑब्जेक्ट, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, अनअप्रूव्ड फॉरेन ऑब्जेक्ट या अनआइडेंटिफाइड फ्री ऑब्जेक्ट। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या आंसर होगा? काफ़ी आपने सुना होगा यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। आईसीटी इज द कॉमन एब्रिविएशन ऑफ, आईसीटी का सामान्य संक्षिप्त रूप क्या है? इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटर स्टेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या आंसर होगा? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। व्हाट डज एटीएम स्टैंड फॉर? एटीएम में आप पैसा निकालते हैं ना, एटीएम का मतलब क्या है? एनी टाइम मनी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेकिंग मशीन या एनालॉग टाइम मशीन। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। What does SPM स्टैंड फॉर? पर्यावरण में SPM का क्या मतलब है? सस्पेंडेड पोल्यूशन मार्क, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकल मोड, सस्पेंडेड पार्टिकल मैनेजमेंट। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या आंसर है? इसका आंसर होगा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ओके फ्रेंड्स, यूनिटार का मतलब क्या है? यूनिटार स्टैंड फॉर यूनाइटेड मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एग्रीकल्चर रिसर्च, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट ऑफ टोटल एग्रीकल्चर रेडनेस, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्ट रेडनेस। तो क्या आंसर होगा फ्रेंड्स? यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर इन रेफरेंस टू कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में GUI का क्या अर्थ है? ग्रुप यूजर इंटरफेस,
ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या ग्राफिकल यूटिलिटी इंटरफेस? तो क्या आंसर होगा बताइए फ्रेंड्स? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। व्हाट डज एफडीआई स्टैंड फॉर? एफडीआई का क्या अर्थ है? फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉरेस्ट डेवलपमेंट इंडेक्स, फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट? तो बताइए फ्रेंड्स, काफ़ी सुना होगा आपने इसके बारे में। इसका आंसर है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। व्हाट डज रॉ स्टैंड फॉर? मैंने आपको जब वो पढ़ाया था इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने रॉ बताया था आपको। रीजनल एविएशन विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉयल एजेंसी ऑफ वारसा या रीड आफ्टर राइटिंग? तो बताइए फ्रेंड्स, रहा है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स। व्हाट डज यूएनएफसीसी स्टैंड फॉर? यूएनएफसीसी का क्या अर्थ है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कंट्रोल ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कम्युनिकेशन ऑन क्लाइमेट चेंज या यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट कंट्रोल काउंसिल? बताइए फ्रेंड, क्या आंसर होगा इसका? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हम आपके लिए अब हमारा मकसद ये है कि जो भी हमने टॉपिक आपके लिए कंप्लीट करवाए हैं उस टॉपिक के साथ अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ये जब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आरआरबी एनटीपीसी कर लेंगे टॉपिक वाइज, उसके बाद हम आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लाएंगे। जब वो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाएंगे फ्रेंड्स, तो उसके बाद हम लोग आपके लिए लाएंगे, उसके बाद हम आपके लिए लाएंगे पूरी ऑल ओवर टेस्ट सीरीज, वो पूरा टेस्ट सीरीज आपकी कवर होगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।